अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट इन जावा। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का पार्ट 4 है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखनी है डिसीजन मेकिंग की तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप काइंडली उन्हें चेक करके फिर इस वीडियो को देखना ताकि आप काफ़ी ईजिली समझ आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्विच स्टेटमेंट? It is a multiple choice decision making statement. It is used when we have to select only one case out of multiple choices. अगर हमारे पास लॉट ऑफ केसेस हैं, लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस हैं, अगर हमें उनमें से कोई एक चूज़ करना होता है तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके सिंटेक्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एक्सप्रेशन डिफाइन कर देंगे। देन करली ब्रैकेट ओपन, देन करली ब्रैकेट क्लोज। उसके अंदर हम अपनी केसेस की स्टेटमेंट को डिफ़ाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 केस डिफ़ाइन किए हुए हैं। अगर एज़ पर नीड आपको जितनी ज़रूरत हो आप 1 या 2 से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं केसेस। एंड एट द लास्ट हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले अपना नेटबीन आईडी ओपन कर लेंगे। देन जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जावा का, उसके अंदर सोर्स पैकेजेस में जाके जावा न्यू क्लास क्रिएट कर देंगे और उसका क्लास का नाम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और ये हमारी न्यू क्लास क्रिएट हो चुकी हुई है। जितना भी अननेसेसरी पार्ट है हमारे से हम रिमूव कर देंगे। देन सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूँ java.util.scanner फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र वी यूज़ स्कैनर क्लास। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। देन मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ, int a b देन ch। और अब मैं यहाँ पर अपने स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, स्कैनर। देन सिस्टम डॉट इन, इसका प्री डिफाइंड मेथड है फॉर टेकिंग इनपुट वी यूज़ सिस्टम डॉट इन। अब स्कैनर की रेफरेंस वेरिएबल के मदद से मैं इसका मेथड नेक्स्ट इंट कॉल कर दूंगा, नेक्स्ट इंट। देन जो यहाँ से वैल्यूज़ इनपुट आएगी इसे मैं एक ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो a इज़ इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। इससे पहले मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट शो कर देता हूँ यहाँ पर इंटर नंबर के नाम से। और इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना, और इसे मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट मुझे रिक्वायर्ड होगी आगे प्रोग्राम के अंदर। तो ये b के लिए हो गया और ये c के लिए। और जहाँ से जो वैल्यू आएगी वो b में स्टोर हो जाएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और अब हम अपना स्विच का काम करते हैं। तो सबसे पहले स्विच कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पर। देन उसकी एक्सप्रेशन ch डिफाइन करता हूँ और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन देन करली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी स्विच की बॉडी बन गई। देन इसके अंदर मैं मल्टीपल केसेस डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 4 केस डिफ़ाइन करूँगा। केस 1 में मैं लिखता हूँ सम, देन प्लस, देन उसके बाद a प्लस b। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। क्योंकि सिंपल ये सिंटैक्स का रहेगा। और नीचे पेस्ट कर दिया मैंने और 4 मरतबा पेस्ट कर दूंगा ऐसे, क्योंकि मैं 4 केस बनाने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। और उसका थोड़ा सा आइडेंटिटेशन हम मेंटेन करते हैं। थोड़ा इसको भी हम बैक स्पेस रिमूव कर देंगे और एक और मरतबा पेस्ट करेंगे हम। ये हमारा केस 4, केस 3, देन केस 2। और इसकी हम ब्रैकेट कोमा ठीक हो गया। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेक। तो यहाँ पर ब्रेक के अगर हम सिंपली यूजेस देख लें कि अगर केस 1 रन होता है तो कब तक रन होगा ये हमें डिफ़ाइन करना चाहिए। तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। मतलब अगर केस 1 रन हो गया तो ब्रेक, उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट में से बाहर आ जाएगा। अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ ना करेंगे तो प्रोग्राम रन होता रहेगा और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इसीलिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट में।
देन सेकंड केस में यह सब्ट्रैक्शन होगी, थर्ड केस में मल्टीप्लिकेशन होगी एंड फोर्थ केस में इसकी डिवीजन होगी। तो साइन भी चेंज कर लेते हैं हम, इधर हम डिवीजन का साइन और इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं। ऑपरेशन की वीडियोस में मैंने आपको इन डिटेल में साइंस के बारे में बताया था। देन मैं यहाँ पर लास्ट डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। ओके हो गया अभी। देन यहाँ पर मैं स्टेटमेंट शो करवा देता हूँ, इंटर करेक्ट चॉइस। अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी केस हमारा एग्जीक्यूट ना हो तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केस 1 को एग्जीक्यूट करूँगा। तो इनपुट प्रोवाइड किया मैंने 5, देन अगेन 5, देन हमारी स्टेटमेंट 1, तो ये आ गया सम 10। ये आप आउटपुट दे सकते हैं इसका। और अब हम डिफ़ॉल्ट के लिए कोड लिखते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे मैं 5, देन अगेन 5, देन अगेन 5। और अब इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, इंटर करेक्ट चॉइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जाना कि स्विच स्टेटमेंट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसके सिंटैक्स के बारे में इन डिटेल जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।